आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। देखिए आज आप सबके लिए मैं एक ये पाइनएप्पल डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो एक मेरी सब्सक्राइबर है मारिया, उन्होंने ये डिज़ाइन भेजा था मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं आज वही वीडियो लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें ऊन कौन सा चाहिए और क्रोशा नंबर कितना, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको वर्धमान की चार्मिंग वूल चाहिए, जो थोड़ी सी, या फिर आप किसी भी वूल से बना सकते हैं। और क्रोशे यहाँ पे लेंगे हम 4 mm क्रोशिया, शायद आपको दिख नहीं रही हो कैमरे में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत में 4 चेन लेंगे। सबसे पहले तो स्लिप नॉट लगाएं, यानी गांठ लगाएं। यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे हम इस तरह से डालेंगे। पहले 2 फंदे करेंगे, उसके 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब जो हमारी ये गोलाई जैसी बन गई है, इसके अंदर हम डालेंगे हम, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, तो देखिए मैंने 1 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गया। फिर इसे के अंदर डालेंगे, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर इसी गोलाई के अंदर डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। पहली बार हमने 3 डबल क्रोशिया किया, बीच में हमने गैप के लिए 2 चेन लिया है, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से यही रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस गोलाई के अंदर, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर से 1 और ये 2। 2 बार हम 2 चेन लेंगे और 1 बार हम 4 चेन लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारी फर्स्ट रो है, तो 2 चेन ले लिए हमने। अब फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर बीच में 2 चेन के गैप लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, बीच में 4 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे। इधर पलटने के बाद सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डालते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी। फिर थर्ड वाले पे डबल क्रोशिया पे डालेंगे और सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे। और जो 2 चेन का हमने गैप लिया, इसके अंदर हम यहाँ पे क्रोशिया डालते हुए पहले तो डबल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। इसी गैप के अंदर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से इसी गैप में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 4 चेन बनाया था, यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब सिंगल क्रोशिया से 4 चेन पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है, 2 चेन लेते हुए। अब फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इसी जगह पे डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है, जहाँ हमने 4 चेन बनाया वहाँ पे। ये जो हमारे साइड के डिजाइन बनते हुए जा रहे हैं,
जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये वही डिज़ाइन है साइड में, और ये बीच का जो डिज़ाइन है ये बन रहा है। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब क्रोशे पे धागा लेंगे, अब देखिए यहाँ 2 चेन का जो गैप है, यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया था, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो ये 2 चेन जो गैप है यहाँ पे डालते हुए हम फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी गैप में डालेंगे। ये हमारे साइड के डिज़ाइन बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसे याद रखना, साइड के डिज़ाइन बार बार हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से अभी हमें क्रोशिया को इस तरह से घूम जाना है, यहीं से घूमना है हमें। तो सबसे पहले हम एक चेन ले लेंगे और इधर पलट जाएंगे, यानी उल्टे भाग पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया है, तो सेकंड वाले पे डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए बीच वाले गैप तक हमें आना है, जहाँ हमें 2 चेन का गैप लिया हुआ था वहाँ तक हमें आना है। इस तरह से किया, बीच में आएंगे। सबसे पहले तो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन का एक करेंगे पहले। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पे फिर से हम यही रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 और 2 हो गए, टोटल 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, सेम इसी जगह पे डालेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो गैप है बीच में, हमने यहाँ 4 चेन का जो गैप बनाया हुआ था, अब यहाँ तक हमें आना है, यानी कि ये डिज़ाइन बनेगी अब हमारी, ये गैप है। तो सबसे पहले हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अभी जो गोलाई बन गई हमारी, इस गोलाई के अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से करते हुए 9 डबल क्रोशिया करेंगे हम। चलिए तो इस गोलाई में 9 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो देखिए इस गोलाई में डालते हमने 9 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए डिज़ाइन फिर से हमारी आ गई। तो इस गैप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। बार बार साइड के डिज़ाइन हमें इसी तरह से बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर बीच में गैप के लिए हमें 2 चेन लेना है, 1 और ये 2। फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप के अंदर, 1, 2 और ये 3। फिर से हम पलटने के लिए पहले सबसे पहले एक चेन ले लेंगे, उसके बाद फिर से हम पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद फिर से हम यही रिपीट करेंगे। सबसे पहले तो स्लिप करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 2 चेन का गैप जो है यहाँ तक पहुँचना है। सेकंड वाले पे डालेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। थर्ड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जो 2 चेन का गैप है इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, यानी सिंगल क्रोशिया करना। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से यही रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। ये जो साइड के डिज़ाइन जो हमारे हैं, ये जो डिज़ाइन चल रही है बीच में, तो हम 2 चेन लेंगे। ये जो साइड में जो दिख रही है आपको, यहाँ भी हम 2 चेन लेंगे और बीच में जितनी भी आएगी हमारी 4 चेन लेंगे हम। और अब जो लेंगे वो 1 चेन लेंगे हम। तो देखिए ये हमने 2 चेन लिया, क्रोशिया पे धागा लेंगे, सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। यहाँ हमारे 9 डबल क्रोशिया है, तो सबसे फर्स्ट वाले पे पहला डबल क्रोशिया करेंगे। अब जितने भी डबल क्रोशिया सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 चेन का स्पेस ले लेंगे। फिर सेकंड वाले पे डालेंगे, फिर 1 चेन लेंगे। इसी तरह से करते हुए 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से हम यही रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला राउंड बताते हैं आपको।
ये देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारी कितनी राउंड चल रही है, 1 2 3 4th नंबर कंप्लीट हो गई, ये 5th नंबर राउंड हमारी चल रही है। तब देखिए फिर से हम 2 चेन लेंगे। यहाँ हमने स्लिप करते हुए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया कर लिया है। देखिए साइड के डिजाइन है सेम ही बनते जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको वैसे ही करना है, बार बार बताऊंगी इनमें। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए जो सबसे पहले वाले जो ये है डबल क्रोशिया, इस गैप में हम डालेंगे इसको इस तरह से, पहले सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। फिर से देखिए जो पहला डबल क्रोशिया का जो गैप आएगा यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इसे इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। अब यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे डालेंगे बीच वाले, अगले वाली जो सेकंड वाली गैप है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 4 4 चेन करते हुए हमें जोड़ लेना है, 1 2 3 और ये 4। फिर अगली वाली गैप आएगी, यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हमने यहाँ पे मैंने सबसे पहली वाली गैप में हमने 2 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, फिर 4 चेन लिए, फिर यहाँ पे जोड़े, फिर 4 चेन, फिर 4 4 4 4 4 करते हुए हमने इस तरह से करते हुए देखिए कितनी बनी है हमारी डिज़ाइन, 1 2 3 4 5 6 और 7। सभी में मैंने 4 चेन ले, यानी 4 4 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से मैंने यहाँ पे बीच बीच में जोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से आपको 7 डिजाइन बन के आएंगे, यानी 4 चेन लेते हुए। अब यहाँ पे लास्ट में फिर से हम आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 चेन बनाया, अब यहाँ भी आ जाएंगे और यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेते हुए फिर से साइड का डिजाइन हम सेम करेंगे। क्रोशिया पे धागा लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यही रिपीट करेंगे। तो चलिए 5th राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 6 राउंड में हमने फिर से सेम कर लिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 डिजाइन बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, सबसे पहले वाली जो गैप है हमारी ये डिज़ाइन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ेंगे सबसे पहले। अब घटते हुए डिज़ाइन आएगी हमारी, देखिए घटते हुए जब तक हमारे पास लास्ट एक न बच जाए तब तक हमें इस तरह से घटाते हुए रहना है। तो यहाँ पे डाले हमने फर्स्ट वाले पे। अब यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ से हमारे 6 डिज़ाइन बन जाएंगे। अब ये अगला वाला जो डिज़ाइन है यहाँ पे इस तरह से लेंगे, 4 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और अगले वाले डिज़ाइन पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। इसी तरह से करते हुए यहाँ तक करेंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, फिर सेम हम यही डिज़ाइन करेंगे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम 4 4 चेन लेते हुए हम हर गैप के अंदर बनाएंगे इसी तरह से। उसके बाद लास्ट में जब हम आएंगे यहाँ पे गैप बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। चलिए यहाँ तक आते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए अब डिज़ाइन देखिए हमारी कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह से घटते हुए जाएगी। अब लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, फिर से हम यही रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए ये 6 राउंड भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 6 राउंड हमारी कंप्लीट हो गए, हम 7th राउंड में आ गए। 7th राउंड में हमने सेम फिर से कर लिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने यहाँ पे 2 चेन बना लिए। अब क्रोशिया अभी धागा नहीं लेना है यहाँ पे जो है। अब देखिए यहाँ पे 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट वाले डिजाइन पे डालते हुए हम यहाँ पे 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। अब जितनी भी बची हुई है सभी में फिर से 4 चेन लेते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। इस बार हमारी डिजाइन 5 आएगी। देखिए 1 बन गया, फिर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 चेन लेना है हमें। और अगली वाली डिजाइन पे फिर से हम यहाँ पे बीच में इसे जोड़ देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए ये राउंड करेंगे जब तक हमारे पास इसी तरह से घटाएं, जैसे मैंने बताया साइड में 2 चेन लेंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पे डिज़ाइन है सभी में 4 4 चेन लेंगे और जब तक घटाते हुए हमारे पास एक न बच जाए तब तक हम इसी तरह से बनाते हुए रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 7 आए, फिर 6 5 4 3 2 1। चलिए इसी तरह से घटा लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से घटाते हुए हमारे पास लास्ट में एक हमारे पास ये डिज़ाइन बच गई है। तो देखिए मैंने कितने राउंड कंप्लीट किए, यहाँ से काउंट करेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th राउंड में हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है, यानी 10th राउंड नहीं 11th राउंड में देखिए फिर से हम इसी तरह से करेंगे और किस तरह से जोड़ना है। तो यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आ गए हमने, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे हम, इसी गैप में डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, यानी 3 डबल क्रोशिया टोटल करना है हमें। 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर बीच में गैप लेंगे, यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया करेंगे। साइड की डिजाइन में जो भी है 3 डबल क्रोशिया 2 चेन यही करता है करना है हमें, सॉरी इस तरह से देखिए। अब क्या करेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, अब ये जो बीच वाला यहाँ पे गैप है यहाँ पे आएंगे, इसमें बीच में इस तरह से आएंगे बीच में, और यहाँ पे हम, और बीच में कहीं कुछ नहीं करना, यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन करेंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया, इसको अंदर कर देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इस गैप के अंदर डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब ये साइड की डिज़ाइन आएगी आपकी, जो साइड में डिज़ाइन है ये मैंने डाला, उसकी और फिर ये रेड कलर डाला है, तो किस तरह से बनेगी चलिए देखिए। अब यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4। सेकंड वाला जो डिज़ाइन है इसके सबसे लास्ट वाले जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है हमें, सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अगला जो डिज़ाइन है डबल क्रोशिया का, सबसे लास्ट वाले जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर कोने में जो हमने लिया हुआ था स्लिप स्टिच, वहाँ पे जाकर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, इस तरह से, यानी हर गैप के ऊपर हमें 4 चेन लेते हुए यहाँ पे डालेंगे, जोड़ना है, फिर 4 चेन लेंगे, यहाँ डालेंगे, 4 चेन यहाँ, इसी तरह से करते हुए इस गोलाई में घुमाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से भी यहाँ तक जोड़ेंगे। 4 चेन लेते हुए जोड़ना है, एक बार और दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया वाला गैप है, सबसे लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इस कोने पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, ऐसे। तो चलिए इसी तरह से चारों तरफ जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो देखिए इसी तरह से 4 चेन लेते हैं हमने, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, बीच में कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी आपको। तब यहाँ क्या करना है, सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे कोने पे जोड़ लिया। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब क्रोशे पे धागा लेंगे और ये जो बीच में गैप दिख रही है यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे डालेंगे इस तरह से क्रोशिया, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इस छोर में जोड़ेंगे हम, जैसे देखिए ये कोने में जोड़ा हुआ है, इसमें इसी साइड में इस कोने में जोड़ेंगे, तो 4 चेन लेते हुए हम साइड में यहाँ पे जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम धागा कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये वाइट कलर की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब हम ये रेड कलर का डिज़ाइन किस तरह से डालेंगे चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अब देखिए, अब तो हमने ये 4 mm क्रोशिया से बुन रहे थे ये, अब जो हम यहाँ पे 12 नंबर क्रोशिया यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, और यहाँ पे वूल लेंगे हम 3 प्लाई वूल है लच्छी वाली। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब ये क्रोशिया साइड में रखेंगे और ये 12 नंबर क्रोशिया यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे, यानी ये गांठ लगाएंगे। अब जो डबल क्रोशिया की सबसे पहली वाली गैप है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से लेंगे इसे, और यहाँ पे यहाँ सबसे पहले बांधना है आपको इस तरह से। बांधने के बाद अब हम यहाँ पे क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाला। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फंदे लिए। अब यहाँ पे 3 फंदों को 2 बार निकालेंगे,
1 और ये 2। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, 2 बार धागा लेना है 1 2 3 यहाँ पे डालेंगे। अब 2 2 करके 3 बार फंदे निकालेंगे, एक बार निकाला 2 फंदे, फिर 2 फंदे निकालेंगे 2 बार, फिर 2 फंदे, ये 3 बार। फिर से हम ये रिपीट करेंगे जो इसके बाद अब फिर घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में हो गए, अब घटते क्रम में। अब हम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इसी गैप में। 3 फंदों को 2 बार निकालेंगे 1 और 2, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और इसी जगह पे डालेंगे और 3 फंदों को एक बार निकालेंगे, यानी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से इसी गैप में डालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, 2 फंदों को एक फंदा कर लेंगे, इसे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। फिर नेक्स्ट गैप में आएंगे जहाँ 4 चेन लिए हुए हैं, फिर से हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 3 फंदों को एक साथ और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। जितनी भी गैप है सभी में करते हुए हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इसी तरह से करते हुए पूरी रो बनाए और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये डिज़ाइन। बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया डिज़ाइन लेके आती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू।